आपको ये भी बता दूं कि आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप जितना स्माइल मैन है उतने आपकी पेट साहित्य में भी है। और मैं अखबारों में बहुत पहले देखा करता था कि आपके लेख जो है पढ़ने लायक हुआ करते थे। उस समय आपका केवल लेखन ही इतना प्रभावी था कि सभी लोग आपको बड़े आदर के साथ लेते थे। ऐसे इस्माइल में सर्वेश अस्थाना जी को मैं सादर आहूत करता हूँ आए और अपने विचार। बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ मंच के अध्यक्ष आदरणीय ओम नीरव जी। जिस प्रकार से प्रतिभा को ओम नीरव जी मिले, उससे पहले रेणु को ओम नीरव जी मिले, उससे तमाम वर्षों पहले मुझे भी ओम नीरव जी मिले थे। तो वो मेरे बड़े भाई हैं, मेरे संरक्षक हैं और मेरे भीतर स्माइल के साथ जो प्रेम है जो मैं लोगों को दे पाता हूँ वो संभवतः ओम नीरव जी के द्वारा दी गई प्रेरणा से ही है। क्योंकि मैंने उनको कभी न क्रोधित देखा, न कभी असंयमित देखा, न कभी डगमगाता हुआ देखा। कोई कुछ सीखा उनसे। हरि फैजाबादी जी मेरे भाई हैं, मैं उनको बहुत ज़्यादा नहीं जानता। वो अनवर जलालपुरी साहब के समकालीन और संभवतः उनके शागिर्द भी हैं, उनके साथ में थे। और इनका रहने का, चलने का, बैठने का ढंग कतई नहीं बताता था कि इतने बड़े शायर हैं। अध्यापक तो ये लगते थे लेकिन ये शायर नहीं लगते थे। लेकिन जब इन्होंने सुंदरकांड का शायरी में अनुवाद कर दिया तो मुझे लगा कि गालिब और मीर भले आसमान पर प्रसिद्ध हो गए हों लेकिन ज़मीन पर नए मीर और गालिब पैदा हो रहे हैं, ये भी मुझे महसूस हुआ। राजेंद्र शुक्लराज जी से हमारा बहुत पुराना याराना है। 80 के दशक में साइकिल से ये भी चलते थे। इनके पास संभवतः 24 इंच की या 22 इंच की साइकिल थी। मेरे पास भी ऐसी साइकिल थी जो पहले लेडीज साइकिल थी, फिर एक हमने उस पर डंडा वो लगवा लिया था, वेल्ड करा लिया था। हम उससे चला करते थे और कहीं इंदिरा नगर में तो कहीं कहीं पूरे लखनऊ में घूमकर हम लोग गोष्ठी करते रहते थे। दिशाएं बदल गई, वो नौकरी करने लगे। मैं पत्रकारिता, जिसको उन्होंने बताया कि साहित्यकार की जूठन जो लोग खाते हैं, मैं उस जूठन खाने की तरफ बढ़ गया और ये जूठन फेंकते रहे, हम जूठन उठाते रहे और उस जूठन से हम मोहन भोग बना करके बेचते रहे। तो ये होता है, मैं मानता हूँ। और प्रकाशन जी को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जरा सा बोलूँगा, मैं कभी भी रचनाकार की मैं दो चीज़ें बता दूँ जो मेरा अपना मानना है कि एक तो लोकार्पण समारोह में पुस्तक की समीक्षा कभी नहीं करनी चाहिए। ये मेरा अपना मानना है। क्योंकि जो पाठक सामने जो आया है, दर्शक वर्ग, वो किताब को लेकर के फिर करेगा क्या? जब हम ही लोग सब बोल देंगे कि चौथी गज़ल में उन्होंने ये कहा है, 18वीं गज़ल में उन्होंने ये कहा है और उन्होंने इस गीतिका में ये कह दिया है, तो उस गीतिका में ये कह दिया है, इस गज़ल में ये कहा है, तो फिर पाठक की उपस्थित समुदाय की रुचि खत्म हो जाती है उस किताब के लिए। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इसको एक उत्सव धर्मी माहौल बनाया जाना चाहिए। पुस्तक का अभिलाषा इसको एक उत्सव धर्मी माहौल बनाना चाहिए। किताब की समीक्षा बिल्कुल लोकार्पण में नहीं होनी चाहिए। खूब शुभकामनाएं दें, सब लोग खूब बधाइयाँ दें और आगे बढ़ें। ये मेरा अपना मानना है। ये गलत भी हो सकता है, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा। अच्छा, जो उसमें लिखा है, मैं इसकी रस्ता देख रहा था क्योंकि मैंने सबको पहनाया था तो मुझे लग रहा था कहीं हम अगर चूक गए तो मुझे नाक कट जाएगी बच गई। तो एक तो इसको उत्सव धर्मी किया गया। मेरा एक सुझाव है आचार्य जी, मंगल जी, और आप सब लोग मुझसे बड़े हैं, 2 4 5 लोग भले उम्र में यहाँ छोटे हो लेकिन शेष मुझे बड़े दिखाई पड़ रहे हैं। इसके महीने भर बाद एक और गोष्ठी रखी जानी चाहिए जिसका नाम है पुस्तक समीक्षा गोष्ठी।
तब फिर उस पुस्तक को लोग पढ़ करके फिर अपने ईमानदारी से विचार प्रकट करें। जब लेखक सामने होता है तो उसकी कमियां न तो कोई बता पाता है, न कोई कहता है, और उसी औपचारिकता में फंसा रहता है कि कहीं लेखक बुरा न मान जाए। और मानना भी चाहिए, और लोकार्पण के दिन पुस्तक की कमियों को कभी नहीं बताया जाना चाहिए, क्योंकि अंतस की जो अभिलाषा होती है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, अंतस की सारी अभिलाषाएं अंतस की हैं। किसी भी कोई भी अभिलाषा अंतस से ही निकल सकती है। जब प्रतिभा बोल रही थी, मेरा बेटा खड़ा है, मैं जानता हूँ कि मैं कितना भावुक हूँ, मुझे तो रुलाई आ गया जब ये बताई कि मतलब मैं देख नहीं पा रही थी, 15 साल की थी, बिल्कुल नहीं देख पा रही थी। तो हमको लगा कि अंतस की अभिलाषा अगर उस समय प्रतिभा मिली होती तो मेरे अंतस में अभिलाषा थी किसी तरह लड़की देखना शुरू कर दे, किसी तरह इस लड़की को। तो अंतस की अभिलाषा जो है वो जरूरत से गवर्न होती है। अगर आपको जरूरत नहीं तो आपके भीतर कोई अभिलाषा जन्म नहीं लेती। जो वैरागी होते हैं उनमें अभिलाषा नहीं होती है। तो प्रतिभा की जो अंतस की अभिलाषा थी वो सबसे पहले ये रही होगी, जब मैं 15 साल की उम्र से बात कर रहा हूँ कि मैं देखूं, और लिखने का मन इनका था। लेकिन जब इनकी दीदी ने कहा होगा कि लाओ मैं लिखती हूँ, तो भले ये सहमत हो गई हूँ, लेकिन क्या संतुष्ट हो गई होंगी उस बात से? नहीं संतुष्ट हुई होंगी। इनके अंतस की दूसरी अभिलाषा थी कि मैं लिखूं, मैं लिख सकूं, लिखूं नहीं मैं लिख सकूं। ये इनकी दूसरी अंतस की अभिलाषा। जब बंबई में जाकर के इनका ऑपरेशन हो गया और इनकी शादी की बात चल रही होगी, तो इनके अंतस में अभिलाषा ये उत्पन्न हुई होगी, कोई एक ऐसा पति हमको मिले जो हमें सपोर्ट करे, जो हमारी इन कमियों को जानने के बाद भी मुझसे विवाह करने के लिए तैयार हो। ये उनकी एक अंतस की अभिलाषा रही होगी। और मैं आपको बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आपने इसकी प्रतिभा की उस अंतस की अभिलाषा को पूरा किया। जो अगली अंतस की अभिलाषा इनकी पैदा हुई होगी, तब आया होगा कि अब मैं लिखना शुरू करूं, मैं गजल कहूं। ओम नीरव जी मिले तो गीतिका हो गया, नहीं तो कोई शायर मिल जाता तो गजल कहने लगती, कोई चेतना साहित्य परिषद का कोई बड़ा साहित्यकार मिल जाता तो छंद लिखने लगती। तो हमारे जैसा मिलता तो हम कहते हैं किसी भी व्याकरण में मत बंधो, जो मन हो वो लिखो। तो ये अच्छा हुआ कि इनको ओम नीरव जी मिले। तो ये अभिलाषाएं अनंत होती हैं और अंतस से ही प्रारंभ होती हैं। मैं आप लोगों से एक और अपनी अंतस की अभिलाषा प्रकट करना चाहता हूँ, उसको आप लोग पूरी कर दीजिए। मैं चाहता हूँ कि प्रतिभा के लिए एक बार बहुत अच्छी तालियां, जो बहुत अच्छी क्योंकि ये बहुत बड़ा काम है, ये छोटा काम नहीं। हमने कहानी सुन ली, लेकिन इतनी कहानी पर ही ये 1 लाइन स्क्रिप्ट प्रतिभा ने जो बताई है, ये पूरी एक फिल्म बन सकती है। इस पर 2.25 घंटे की 2 घंटे की फिल्म बन सकती है। ये बड़ा सब्जेक्ट है कि एक लड़की जिसको दिखाई नहीं पड़ रहा है, बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ रहा है, और वो लड़की कवयित्री बनना चाहती है, और वो लड़की देखना चाहती है, वो लड़की अपने हाथों से लिखना चाहती है, और उसकी वो सारी जो अभिलाषाएं थी वो सारी अभिलाषाएं पूर्ण हुई क्योंकि उनको ये पति मिल गया। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ प्रतिभा। पहली किताब, इसमें क्या कमियां हैं, क्या अच्छाइयां हैं, ये पढ़ के तो हम नीरव जाने नहीं। और बाकी लोग भी, ऐसा नहीं कि हमको गीतिका की अकल नहीं है, हमें नहीं पता है कि गीतिका का व्याकरण क्या होता है, लेकिन 2 मिनट में भी हमने सीख लिया आचार्य ओम नीरव जी से कि हिंदी व्याकरण और छंद में लिखी गई जो है वो कपल जो है वो गीतिका है। अब मेरी अंतस की अभिलाषा ये है कि साल भर के भीतर मेरा गीतिका संग्रह आ जाए। अब मेरे अंतस की अभिलाषा शुरू हो गई। तो एक अंतस की अभिलाषा दूसरी अंतस की अभिलाषा को प्रेरित भी करती है। सुभाष बोसदेव जी से मैं हजारों साल पहले 1997 में बाधा में थे ना, तब हमने जब आज़ादी के 50 साल में कभी सम्मेलन कराया था, तो सुभाष बोसदेव जी वहाँ आए थे, लेकिन मंच पर नहीं आए, नाराज हो गए थे आयोजकों से, कुछ मंच पर नहीं आए, लेकिन मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। 1997 से मैं सुभाष बोसदेव जी को जानता हूँ, सारे लोग मेरे परिचित हैं। तो मेरी अंतस की अभिलाषा ये है कि प्रतिभा यहीं पर रुके ना, कदम दर कदम बढ़ती रहे, गीतिका भी लिखें, छंद भी लिखें, गद्य भी लिखें। जैसा बताया आपने मंगल जी ने मेरे बारे में, मैं 1984 से स्वतंत्र भारत अखबार में कॉलम लिखता था। मैंने 2 साल कांव जैसा प्रसिद्ध कॉलम मैंने लिखा है। मेरे 5000 से ज़्यादा गद्य के प्रकाशित हैं। पिछले 8 साल से
चूँकि अन्य चीज़ों में थोड़ा ज़्यादा रत हो गया, मंच पर ज़्यादा बिजी हो गया, कभी सम्मेलन में पैसे की ललक लग गई और थोड़ा ग्लैमर दिखाई पड़ने लगा। लेकिन ऐसा नहीं कि मेरे भीतर वो सारी चीज़ें अभी भी जिंदा नहीं, मैं अभी भी लिखता हूँ और लिखता रहूँगा। और मैं यही शुभकामनाएं देता हूँ। शारदानंदन सुबोध जी बैठे, गणानंद जी बैठे, सब लोग बैठे हुए, मैं ये अभिलाषा रखता हूँ कि जिनसे मैंने सीखा है उसमें से 80% लोग हमारे समय के यहाँ पर बैठे हैं, आगे से पीछे तक। भले मैंने उनसे ये न कहा हो, प्रतिभा मेरी तरफ ध्यान दो, भले मैंने उनसे ये न कहा हो कि मैंने आपसे सीखा है, लेकिन मैंने उनसे सीखा है। किसी से मैंने व्याकरण सीखी है, किसी से मैंने शब्द सीखे हैं, किसी से मैंने उर्दू सीखी है, तो किसी से शिष्टता सीखी है, तो किसी से प्रेम सीखा है, तो किसी से डांटना भी सीखा है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी बैठे हैं जिनको मैंने बहुत बुरी तरह डांटा भी है। हम नाम नहीं लेते, कभी समारोह में नाम नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन बुरी तरह डांटा भी है। तो ये सारी चीजें अंतस में होती हैं, सारे भाव अंतस में होते हैं। एक एक भाव निकालने की अभिलाषा होती है, कभी वो वीर रस बन जाते हैं, कभी श्रृंगार बन जाते हैं, कभी कुछ बन जाते हैं। मैं अंत में जितना भी समय मैंने लिया, मैंने घड़ी नहीं देखी, मुझे बोलने में मजा आ रहा था, आपको सुनने में मजा आया है, ये मुझे पता है। बात को समाप्त करता हूँ और 1 महीने बाद आप लोगों को मैं यहीं पर आमंत्रित करता हूँ। प्रतिभा की किताब पर यहाँ पर चर्चा होगी, तब जो आदमी बोलेगा तब मुझे समझ में आएगा कि वो प्रतिभा के लिए वास्तव में सब लोग उपस्थित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।